हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में यूटेरिया का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ध्यान से आंसर दिया करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु पता ही होगा, तांबा था। तांबा का औजार झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से काफ़ी मात्रा में मिला है। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा कृषि, व्यापार, पशुपालन या शिल्पकर्म। तो हो जाएगा पशुपालन। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? क्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार का बेटा था अशोक कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र इनकी प्रमुख पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। हालांकि इससे पहले कौटिल्य जो रहते थे यह घनानंद के दरबार में। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र अपने आप को कहता था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भास्कर द्वितीय, विल्हन, सोमेश्वर प्रथम, आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति सिद्ध एवं पैबोस की नीति यह किसने लाया था? तो यह बलबन ने ही लाया था। दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था, बलबन ने ही लाया था। नेक्स्ट है, नहरों का जाल किसने बिछवा दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर। दीवान को ही जो कि कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो यह चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह किस धातु का था? कांसा, सोना, तांबा या चांदी? तो यह था तांबे का। ऑप्शन नंबर बी, तांबे का था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1330 ईस्वी में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था कि चांदी के टके के स्थान पर तांबे के टके का प्रचलन। इतिहासकार बर्नी द्वारा किया गया वर्णन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? शेर खां का खिताब फरीद को किसने दिया था? यह दिया था बहार खां लोहानी ने। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1611 में पूछा जा रहा है, तो यह स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन आप लोग आराम से आंसर देंगे, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज को हड़प लिया? कुशासन के आरोप में 1856 में हड़पा गया था। सबसे पहले व्यापक संधि के तहत सतारा को 1848 में हड़पा गया था, पता ही होगा। जैतपुर और संभलपुर को हड़पा गया था 1849 को, और एक बघाट था, बघाट को 1850 को हड़पा गया था। उदयपुर को 1852 ईस्वी में, 1853 में झांसी को, 1854 में 1853 में हो जाएगा नागपुर, 1855 में करौली को, और 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को हड़पा गया था। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली। वाजिद अली रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त यह कब लाया गया था? यह लाया गया था, जितना मुझे पता रहेगा मैं बताते चलूँगी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त यह लाया गया था 1820 ईस्वी में। और यह कितने % भूभाग पर लागू किया गया था? यह 51% भूभाग पर लागू किया गया था। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रैयत का अर्थ होता है किसान, सीधे किसानों से ही कर वसूला जाता था। एक था अस्थाई बंदोबस्त जो कि लाया गया था 1793 को। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, और यह जो लागू था कितने भूभाग पर? यह 19% बिहार बंगाल वाले क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और एक और था महालवाड़ी, यह लाया गया था 1822 ईस्वी में, और यह कितने भूभाग पर लागू था? यह जो लागू था पंजाब वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले भाग में यह लागू किया गया था, और यह लागू था 30% भूभाग पर। 30% भूभाग पर। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई को
प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी मेरठ से हुआ था। बाद में चल करके 11-12 फरवरी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यह थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा 1863 ईस्वी में इन्होंने उत्तीर्ण किया था। और ये जो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, यह रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1917 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पर ही महात्मा गांधी बिहार आए थे। और यह महात्मा गांधी का पहला क्या था? भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1922। ऐसे तो मुझे पता है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 4 फरवरी 1922। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसमें 12 फरवरी दिया गया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। स्टैटिक जीके में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ हुआ है? तो बम्बई में। होना कहाँ था? तो पुणे में। प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ नहीं हो पाता है। और इस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और गोल्डस्टीन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। यह हुम के द्वारा स्थापना किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। एपी महिलाएं ने भाग नहीं लिया था। इसके साथ साथ बिहार से भी एक भी लोग भाग नहीं लिए थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? बताइएगा। अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। किसके द्वारा? तो बकर उर मुल्क की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ इसका स्थापना आई थिंक 1899 में किया गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है। मित्र मेला का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है बताइएगा? अभिनव भारत ऐसा आई थिंक कर दिया जाता है। अभिनव भारत कर दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में होती है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यह दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ की गई थी। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JB कृपलानी। अगर पूछ दिया जाए कि 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिसंबर माह में ही कांग्रेस की अध्यक्षता होती थी। तो यह JB कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस ने। कब आए थे? तो आए थे 24 मार्च 1946 को। इसके 2 और अन्य सदस्य थे। कौन कौन? सर क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पता ही होगा। अहमदनगर किले में तो जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। इन्हें रखा गया था आगा खां पैलेस में।
आगा खां पैलेस में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई थी और इसी मध्यरात्रि में 0 आवर लगाया गया था और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही प्रथम हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? तो दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? यह पेश किया गया था 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? यह घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत के रूप में जाना जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, किसे चुना गया था? यह चुना गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। टोटल 120 प्रश्न है। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र अयहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र अयहूदी वायसराय कौन था? यह हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक वायसराय के पद पर बने रहे थे। इसी के समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। काकोरी कांड हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यह आयोजन किया गया था इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा। सुल्तान ए मिमोर वसीम अकरम की पुस्तक है। नेक्स्ट इन लाइन जेफरी आर्चर की पुस्तक है। इन स्टार्स विथ अस कॉलिन हूवर की पुस्तक है। शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? शरद कमल अंचत का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा टेबल टेनिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिवशंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, रामधर स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ध्रुव-1 है, विक्रम एस या फिर स्टारशिप या फिर रुद्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हो जाएगा विक्रम एस। विक्रम एस। यहाँ पे डिटेल दिया गया है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस है। यह हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसोहेलाइन यह जोड़ती है समान लवणता को। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है, तो हो जाएगा केरल का, केरल में मनाया जाता है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ कितने पड़ोसी राज्य जो हैं, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो हैं ये सीमा साझा करते हैं, तो यह करते हैं 4। भारत और भूटान की सीमा कितनी है, तो यह है 699 किलोमीटर। भूटान भारतीय राज्य से असम से सीमा लगाती है 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर, वहीं सिक्किम से 32 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जलवाष्प तो है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो फॉर्म डाले होंगे उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। निम्न में से किस शहर को जापान का पीटस्वर कहा जाता है, जापान का पीटस्वर किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यावाटा को। ऑप्शन नंबर सी। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 में किया था। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल की उपस्थिति, बिल्कुल। जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, सूर्य का प्रकाश उपयुक्त सभी। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, या ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। मछली, मछली किससे सांस लेता है बताइएगा, मछली सर्प, लिजर्ड ये सब फेफड़ा से सांस लेती है। तिलचट्टा, तिलचट्टा सांस लेता है ट्रैकिया से। मेढक, मेढक त्वचा से। लिजर्ड गिल्स से। ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। यहाँ पे 1 मिनट सुधार करिएगा, मछली जो है मछली या गिल्स से सांस लेती है, मछली गिल्स से सांस लेती है। तिलचट्टा हो जाएगा आपका ट्रैकिया। मेढक सांस लेता है आपका त्वचा से। लिजर्ड सांस लेता है, लिजर्ड यह लेता है फेफड़ा से। मनुष्य, सर्प और लिजर्ड जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा डाउट मुझे लगा, 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, यह होता है किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा। इनमें से कौन से कथन असत्य हैं। एक सौन के चारों ओर से घिरे श्वेत झिल्ली को माइलिन सिद्ध कहते हैं। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है, तो पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, यह गलत दिया गया है। अग्र मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, जबकि पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा हुआ नहीं होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा होता है पश्च। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसका एक्सॉन भाग माइलिन सिद्ध से घिरा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। आँखों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र यह हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, मुकुलन या फिर बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्राकोष में पाए जाते हैं, प्राकोष में प्राकन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, नेत्र के रेटिना पर दृष्टिपटल पर वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन ने इसकी खोज की थी। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक,
सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तुलना करने के लिए ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तत्व बताना है, पीतल, कांसा, आर्सेनिक या फिर स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्सेनिक। तत्व जो है आर्सेनिक है, क्योंकि इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। पीतल तथा स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं, कांसा भी मिश्र धातु है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो यह होते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है। यह हो जाएगा 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? केरोसिन में यह रखते हैं सोडियम को केरोसिन में। और पी से पानी मतलब प से पानी और प से फास्फोरस, मतलब पी से पानी और पी से फास्फोरस, इसे भी कहाँ डुबा कर रखते हैं? फास्फोरस को पानी में। ये ट्रिक याद रखिएगा, पी से पानी, पी से फास्फोरस। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? यह दिखाई पड़ता है गोवध पर निषेध। गांधी जी के दर्शन पर आधारित संविधान के नीति निर्देशक तत्व है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योग का बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? यह हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, केवल सी। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है तो अनुच्छेद हो जाएगा 350 के ए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह हो जाएगा लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उस न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई थी? 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वीर निर्देशित नियम। इनमें से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, डाक, रक्षा या लोक स्वास्थ्य। यह हो जाएगा लोक स्वास्थ्य। संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है या राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि डाक, टेलीफोन, रक्षा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 66, ये भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर के 71, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय 1969 से लेकर 74 होना चाहिए।
अब 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष का ही था, यह हो जाएगा 1974 से लेकर के 78 केवल 4 वर्षों का ही था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है, कितना % होने का अनुमान है? 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? 10.98%। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बांग्लादेश है। कितना लगता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितना सीमा लगता है। मैं ही आप लोग बताती हूँ 4096.67 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वही सबसे कम जो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो यह है 4। उत्तर का पर्वतीय देश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां अपना बिहार। समुद्री चक्रवात तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तौकाते आवाज करने वाली छिपकली, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। यह हुआ था अरब सागर में, उत्पन्न हुआ था अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 90। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कहाँ आयोजित किया गया? 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में सर्वाधिक है, 54 है। वही यूरोप में 49 है और एशिया में 48 दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिण अमेरिका में 12 है और ओशिनिया में 14 है। ओशिनिया वही ऑस्ट्रेलिया महादेश। भारत के किस राज्य मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, केरल में होता है। जून के प्रथम सप्ताह में ही 15 जून तक अपना बिहार में ही प्रवेश कर जाता है। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अनुसार गेहूं उत्पादन हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, यह है कोचीन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से भी अपना PDF प्राप्त करके आंसर मिला लीजिएगा। 102 का हो जाएगा सी, 103 का डी, 104 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 105 का हो जाएगा डी। 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रीजनिंग है। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 113, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 114 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित है उसी प्रकार चाप संबंधित है, चाप होगा वृत्त से। 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा फास्ट मैंने करवाया क्योंकि टाइम बहुत ही आप लोग के पास कम है।
इसलिए थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ आप लोग को PDF भी दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।